क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए हर जगह सम्मान कैसे पा लेते हैं? लोग उनकी बात को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? इसका कारण उनकी ताकत, पैसा या पद नहीं होता, बल्कि एक छोटी सी आदत होती है जिसे अधिकांश लोग अपनाने से डरते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर बात पर हाँ कह देते हैं, तो अनजाने में आप अपनी ही कीमत कम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने सही समय पर ना कहना सीख लिया, उसी दिन से लोगों का आपके प्रति व्यवहार बदलने लगेगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ना कहना एक कला क्यों है और कैसे यह एक आदत आपकी इज्जत, आत्मविश्वास और पूरी जिंदगी बदल सकती है। अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसकी बात को महत्व दें और उसकी मौजूदगी की कीमत समझें। लेकिन एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसी व्यक्ति का होता है जो हर समय हाँ कहता रहता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करो, सबको खुश रखो, किसी को मना मत करो। ये सीख अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब यही आदत हमारी मजबूरी बन जाती है, तब ये हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म करने लगती है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका मन नहीं था, फिर भी आपने किसी की बात मान ली? कितनी बार आपने अपने जरूरी काम छोड़कर दूसरों के काम किए? कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला नाराज हो जाएगा? शायद बहुत बार। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जो लोग हर समय उपलब्ध रहते हैं, उनकी सबसे कम कद्र की जाती है? लोग उन्हें अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति समझने लगते हैं जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही जीवन का सच है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक ऐसी चीज है जो हर किसी को आसानी से मिल जाती है। क्या उसकी कोई खास कीमत होगी? शायद नहीं। लेकिन जो चीज आसानी से नहीं मिलती, जिसकी एक सीमा होती है, लोग उसकी ज्यादा कद्र करते हैं। आपका समय भी ऐसा ही है, आपकी ऊर्जा भी ऐसी ही, आपका जीवन भी ऐसा ही है। जब आप हर किसी को अपना समय बांट देते हैं, हर किसी की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, तब लोग ये मान लेते हैं कि आपकी अपनी कोई प्राथमिकता नहीं। धीरे धीरे आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जो खुद के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए जीता है। और यही वह जगह है जहां सम्मान खत्म होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखिए, ना कहना बदतमीजी नहीं है, ना कहना घमंड नहीं है, ना कहना स्वार्थ भी नहीं है। असल में सही जगह पर ना कहना अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना है। जिस व्यक्ति को अपनी सीमाओं का पता होता है, वही दूसरों को भी अपनी सीमाएं समझा पाता है। एक बार एक व्यक्ति एक ज्ञानी के पास गया और बोला, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, फिर भी मुझे महत्व नहीं मिलता। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम हर किसी की बात मान लेते हो? उसने कहा, हाँ। ज्ञानी ने पूछा, क्या तुम कभी किसी को मना करते हो? वो बोला, नहीं, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। तब ज्ञानी ने कहा, समस्या यही है, तुम दूसरों का दिल बचाने में लगे हो, लेकिन अपना आत्मसम्मान खो रहे हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो सबसे पहले आपको अपनी बात सुननी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करें, तो पहले आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी। जब आप बिना अपराध बोध के ना कहना सीख जाते हैं, तब आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती। यह शक्ति आपको भीड़ से अलग बनाती है। लोग समझने लगते हैं कि आपका समय मूल्यवान है, आपकी ऊर्जा महत्वपूर्ण है और आपकी जिंदगी की दिशा आपके अपने हाथ में। याद रखिए, हर हाँ के पीछे आपके जीवन का एक हिस्सा खर्च होता है। इसलिए हर बार सोचिए कि जिस चीज के लिए आप हाँ कह रहे हैं, क्या वह वास्तव में आपके लिए जरूरी है? क्योंकि कई बार एक छोटा सा ना आपको उन परेशानियों से बचा लेता है जिनका बोझ आप वर्षों तक उठाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ना कैसे कहा जाए ताकि सामने वाला नाराज भी ना हो और आपका सम्मान भी बना रहे। यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है और अगले भाग में हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। अब सवाल आता है कि ना कहना सीख तो लिया, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे कहा जाए? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ना कहने का मतलब रिश्ते खराब करना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। समझदारी से कहा गया ना रिश्तों को कमजोर नहीं करता,
बल्कि उन्हें और स्पष्ट और मजबूत बनाता है। सबसे पहली बात, हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जब आप किसी को मना करते हैं और उसके बाद लंबी लंबी सफाई देने लगते हैं तो आप अपने निर्णय को कमजोर कर देते हैं। आत्मविश्वास से कहा गया एक छोटा सा वाक्य काफी होता है, मुझे खेद है लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बस इतना। जो लोग आपका सम्मान करते हैं वे आपके निर्णय का भी सम्मान करेंगे। दूसरी बात, हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर किसी की अपेक्षाएं अलग अलग हैं। अगर आप सबको खुश करने निकलेंगे तो अंत में खुद को खो देंगे। एक पेड़ को देखिए, वो सभी को छाया देता है लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ता। अगर वह अपनी जड़ों की उपेक्षा कर दे तो खुद ही गिर जाएगा। इसी तरह जब आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते रहते हैं तो धीरे धीरे भीतर से कमजोर होने लगते हैं। तीसरी बात, लोगों की नाराजगी से मत डरिए। कई बार लोग इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी आदत पड़ चुकी होती है। वे चाहते हैं कि आप हमेशा उनकी सुविधा के अनुसार चलें, लेकिन जब आप पहली बार ना कहते हैं तो उन्हें अजीब लगता है। यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। याद रखिए, जो रिश्ता सिर्फ आपकी हां पर टिका हो वह रिश्ता नहीं, एक सौदा है। सच्चे लोग आपके निर्णय को समझेंगे और जो नहीं समझते वे शायद कभी आपके अपने थे ही नहीं। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। वे हर बार आपकी मदद लेंगे, आपका समय लेंगे, आपकी ऊर्जा लेंगे, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी तब वे कहीं दिखाई नहीं देंगे। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए भी ना एक परीक्षा की तरह काम करता है। जब आप मना करते हैं तब लोगों का असली चेहरा सामने आता है। कुछ लोग आपका सम्मान करेंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, और यही अच्छा है क्योंकि जीवन में संख्या नहीं गुणवत्ता मायने रखती है। 10 नकली लोगों से अच्छा है कि आपके पास 2 सच्चे लोग हो। एक और महत्वपूर्ण बात, ना कहना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी सीखना पड़ता है। कई बार हमें अपनी आलस्य को ना कहना होता है, अपने डर को ना कहना होता है, अपनी कमजोर आदतों को ना कहना होता है। जब आप गलत चीजों को ना कहना सीख जाते हैं तभी सही चीजों को हाँ कहने की जगह बनती है। यही आत्मसम्मान का मार्ग है, यही आत्मविश्वास का मार्ग है और यही सम्मान पाने का मार्ग है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, जहां आपकी शांति खतरे में हो वहां ना कहिए। जहां आपका आत्मसम्मान टूटता हो वहां ना कहिए। जहां आपका समय बर्बाद होता हो वहां ना कहिए। और जहां आपका विकास रुकता हो वहां भी ना कहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग बदल रहे हैं, उनका व्यवहार बदल रहा है, उनकी नजरों में आपकी कीमत बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो खुद का सम्मान करना जानता है। याद रखिए, हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं। सही समय पर कहा गया एक दृढ़ ना आपके व्यक्तित्व को वह शक्ति देता है जो हजारों शब्द नहीं दे सकते। जिस दिन आपने बिना डर, बिना अपराध बोध और बिना झिझक के ना कहना सीख लिया, उसी दिन से लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे और तब सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, सम्मान अपने आप मिलने लगेगा। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें अपनी कीमत पहचानने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार आगे भी आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।